नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है चोर बन गया सदाचारी। तो आइए कहानी सुनते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक साधु किसी बस्ती के किनारे अपनी कुटिया में रहता था। सुबह शाम उसकी कुटिया के आंगन में भजन कीर्तन होता। उसके बाद वह सभी को उपदेश देता था। अपने उपदेशों के माध्यम से वह सदाचार की शिक्षा देता था। अमीर हो या गरीब, साधु की कुटिया के द्वार सभी के लिए खुले थे। लोग साधु के पवित्र जीवन से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में वहां आते थे। एक दिन एक सेठ ने साधु के कीर्तन प्रवचन में हिस्सा लिया। वह सेठ अति धनवान था। शहर में उसकी किराने की बहुत बड़ी दुकान थी। सेठ ने कीर्तन के बाद साधु के ये उपदेश भी सुनी। धर्म, उपवास, ध्यान या लंबी पूजा पाठ में नहीं, बल्कि जीवन के हर एक काम में सच्चाई व ईमानदारी होनी चाहिए। अंत समय में आदमी के साथ उसके भले बुरे कर्म ही जाते हैं। सेठ साधु के प्रवचन बड़ी भक्ति भाव से सुन रहा था और मगन होकर सिर हिला रहा था। उससे कुछ ही दूर पर एक चोर बैठा था, जिसकी आंखें सेठ को लूटने के लिए उसी पर लगी थी। किंतु साधु के प्रवचन सुनकर चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने सभी के जाने के बाद साधु के समक्ष चोरी छोड़ने का संकल्प लिया। संयोग से अगले दिन वह उसी सेठ की दुकान पर कुछ सामान लेने गया। उसने देखा कि तौल में सेठ ने डंडी मार दी। उसने सेठ से कहा, कल तो आप साधु महाराज की बातें सुनकर बड़ा भक्ति भाव जता रहे थे और आज उन्हें भूल गए। सेठ त्योरी चढ़ाकर बोला, तुम सामान खरीदने आए हो या उपदेश देने? तब चोर ने कहा, जो दुनिया को धोखा देता है वह स्वयं को धोखा देता है। अच्छी बातें सुनो ही नहीं, गुनो भी। अब सेठ निरुत्तर था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें समझाती है कि अच्छी बातें केवल सुनने से कोई बदलाव नहीं आता, जैसे सेठ जी के साथ हुआ। सेठ जी ने ज्ञान की बातों को बस सुना भर था और गलत काम करते ही रहे। पर एक बुरा आदमी, एक चोर ने साधु की बातों को सुना, समझा और उन अच्छी बातों को अपने आचरण, अपने व्यवहार में उतारा। इस तरह एक चोर सही इंसान बन गया, जबकि सेठ जी में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर हमें खुद को एक सफल और अच्छा इंसान में बदलना है तो हमें अच्छी बातों को सुनना होगा, समझना होगा और सबसे ज़रूरी चीज़, उन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा और अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही समझदार कहानी के साथ।